Hello friends, welcome to the Great Tips. इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ कि हमें अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स, नहीं तो बीच में से स्किप करके कुछ समझ नहीं आएगा। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग में कौन सा बेटर ऑप्शन है ये बताया था, तो वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे इस वीडियो को देखने से पहले चेकआउट ज़रूर कर लेना। तुम सब ने SIP, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर तुम्हें पता है क्या कि इन तीनों में से किस वक्त पर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये मैं अपने थॉट्स बताऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे थॉट्स मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे थॉट्स जानना है कि किस वक्त किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो के पार्ट 2 में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं तुम सबको SIP और म्यूचुअल फंड की डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आगे स्टॉक्स के बारे में बताऊँगा। म्यूचुअल फंड एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स का, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो उनका मनी डिफरेंट सेगमेंट में बट जाता है, जैसे कुछ स्टॉक्स में तो कुछ बॉन्ड्स, तो कुछ का डिफरेंट सेक्टर्स में जैसे IT, FMCG, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। इस फंड का जो भी मैनेजर होता है वो पैसे को एलोकेट करके डिफरेंट सेगमेंट्स में लगाता है, और घबराने की कोई बात नहीं है कि कहीं पैसे डूब गए फिर क्या होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं फ्रेंड्स कि 98% या 99% केसेस में तुम्हारी मनी सेफ रहते हैं, क्योंकि इसका फंड मैनेजर बहुत क्वालिफाइड होता है, जिसका एक्सपीरियंस लेवल भी अक्सर हाई होता है। तो तुम सब में से कोई भी इसमें पैसे लगाता है तो जस्ट चिल रहने का और लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ देने का, क्योंकि इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के कुछ साल बाद तुम्हें प्रॉफिट्स दिखेगा। तो ध्यान रखना कि इससे शॉर्ट टर्म जैसे कुछ मंथ्स में प्रॉफिट्स दिखने का पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स दिखेगा ही नहीं, दिखेगा प्रॉफिट्स, पर जितना मनी इन्वेस्टेड है उसका सिर्फ 3-4% दिखेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि इसमें रिस्क कितना होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें मनी एसेट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्टेड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सेगमेंट्स में लॉस हो, कुछ में प्रॉफिट्स भी होता है, वो भी ज़्यादा। तो जितना रिस्क लॉस वाला होता है वो प्रॉफिट्स के साथ कंबाइन होके बैलेंस हो जाता है, और पैसे के डूबने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तुम्हें म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया, तो अब तुम्हें मैं SIP के बारे में बताता हूँ। SIP एक मेथड होता है म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करने का। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी एक फिक्स पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे मंथली या क्वार्टरली। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें प्रॉफिट्स कैसे होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें प्रॉफिट्स एक कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि एक मंथ में जितना भी मनी तुमने इन्वेस्ट किया, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो वो प्रॉफिट परसेंट उस इन्वेस्टेड मनी में ऐड हो जाता है। फिर वो गेन्ड मनी नेक्स्ट मंथ में काउंट होता है, और नेक्स्ट मंथ में फिर से फिक्स्ड अमाउंट के साथ कंबाइन हो जाता है। तो फिर प्रॉफिट परसेंट तो जो होगा वो उस गेन्ड मनी में पिछले मंथ से ज़्यादा ही तो होगा। तो इस तरह पर मंथ जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। तुम अब खुद सोच सकते हो कि जितना ज़्यादा मनी इन्वेस्टेड होता रहेगा तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट परसेंट भी ज़्यादा ही होगा। अब एक और सवाल आता है कि टाइम पीरियड का इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो फ्रेंड्स हाँ, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट परसेंट कम होगा और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा। तो बेटर यही होगा कि अगर कभी तुम SIP में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, जैसे 10 या इससे भी ज़्यादा ईयर्स के लिए, ताकि तुम्हें भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट हो सके। बात रही इसमें रिस्क की, तो वो इसमें भी रिस्क उतना ही होता है जितना लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, यानी ना के बराबर, बहुत कम। तो फ्रेंड्स देखा तुमने कि म्यूचुअल फंड और SIP में क्या अंतर होता है। और अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो एक लमसम अमाउंट पहली बार किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड को ही म्यूचुअल फंड कहते हैं, और अगर एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं टाइम टू टाइम, तो उसे ही SIP कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं तुम्हें स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। एक स्टॉक छोटा सा हिस्सा होता है कंपनी का, जिसे हम कंपनी के शेयर्स भी कहते हैं। तो अगर कोई कंपनी के स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। यानी अगर तुम किसी कंपनी के स्टॉक को बाई करते हो
तो उस कंपनी के एक स्मॉल शेयर के ओनर कहलाते हो। फिर जब भी कंपनी का ग्रोथ होता है या किसी भी रीज़न से उसके स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट परसेंट तुम्हें भी मिलता है। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और कौन से तरीके में कितना रिस्क होता है और मेरा थॉट्स भी कब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानना हो तो इस चैनल पे बने रहना, पता चल जाएगा आने वाली वीडियो में। Subscribe this channel for more information.